मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। माजी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। IMF को खुदा हाफिज कहेंगे, लेकिन वक्त आने पर फिलहाल मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी तरक्की का आगाज हो चुका, मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। हमारा हदफ मुआशी नमू है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मईशत में मजीद तरक्की के लिए माहिर मईशत हमारी रहनुमाई फरमाएं। उड़ान पाकिस्तान के हवाले से कहा कि माजी में भी इस तरह के खुशनुमा प्रोग्राम देखे और सुने गए। इस प्रोग्राम से मुल्क को मुआशी तरक्की मिलेगी और समाजी खुशहाली आएगी। कराची रोशनियों का शहर है। एक जमाने में इसकी रौनकें खत्म हो चुकी थी, लेकिन शुक्र है अमन बहाल हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। इसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात न करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मुज़ाकरात डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं। बानी PTI ने कहा है कि किसी दोस्त मुल्क से अगर कोई दावतनामा आया हो तो हम उसे कबूल करेंगे। डील का तासुर बानी चेयरमैन जाहिर कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के हाउस अरेस्ट ऑफर से मुतालिक अलीमा खानम की गुफ्तगू की तरदीद कर दी। कहा, हमें किसी ने रिहाई का नहीं कहा था। बानी PTI की 20 जनवरी तक रिहाई से मुतालिक बात की कई मरतबा तरतीब आ चुकी है। नौजवान किसी के इक्तदार की हवस का ईंधन नहीं बने। एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमलावर होने वाले आपके हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, इसके अपने बच्चे मुल्क से बाहर, दूसरों के बच्चे जेलों में हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक करके दुनिया में तमाशा बनाया। ये वर्दी पहनकर ही जवान हमारी हिफाजत करते हैं। आज ये जो भुगत रहे हैं वो मकाफाते अमल का शिकार हैं। दुनिया की कौन सी सियासत है जो मार डालो जला डालो का दर्ज देती है। तहजीब के दायरे में रहकर मुखालिफत की जा सकती है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की के लिए मुल्क की मईशत पर सरमाकारों के एतमाद का मजहर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत का पहिया रुक गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आने वाले दिन और साल बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है। कानून बनाए कि क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार जिम्मेदारी देता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस पुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। GHQ हमला केस में मुलजिम शहीद सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने गैर हाजिर मुलजिम मोहम्मद आसिम का ट्रायल अलग कर दिया। आइंदा समाअत पर इस्तगासा से शहादत तलब प्रोसिक्यूशन की इस्तदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा मंजूर। 13 जनवरी से मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। अदालत ने बानी PTI की जानिब से बच्चों से टेलीफोन पर बात, अखबारात की फरहमी, TV की बहाली, जाती मौलिद से तिबी मुआयने की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। मुलजिम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरख्वास्त भी मंजूर। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हम अपनी आवाज मौजिज़ जजों तक पहुंचाना चाहते हैं। PTI रहनुमा सद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आवाज सुनेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की दुनिया में जगहंसाई होगी। पाकिस्तान में इस वक्त आइन की बालादस्ती नहीं। हम मुज़ाकरात में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। इसके लिए बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। जिन मुज़ाकरात में बानी PTI शामिल नहीं होंगे उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हुकूमत संजीदा है तो मुलाकात में तातुल न लाए, संजीदगी से बात की जाए।
मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेले की थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है, इनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स के इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, मसाइल का हल बातचीत से ही निकलता है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले भी खदशा जाहिर किया था कि बानी PTI मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। KP में PTI अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। PTI वाले अपने सियासी एजेंडे को आइन और कानून के तहत फॉलो करें। हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करे। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हमारे मैंडेट को चुराया गया, मुल्क पहले से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अदालत से रिलीफ मिले। इस्लाह का माहौल सियासी माहौल को बेहतर करेगा। सियासतदान भी अपने दायरे के अंदर रहकर फैसला करें। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 15 जनवरी को दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। अली अमीन को असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट की सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी की तश्कील नो कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन कमेटी के मेंबर होंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर शाह पहले कमेटी के सरबराह थे। जस्टिस मंसूर शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले आने तक कमेटी का सरबराह बनने से मौजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के उसूलों से मुतसादिम है। जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत अदलिया के अमूर में मुदाखलत के मुतरादिफ है। तरमीम के लिए अपनाया गया तरीक़ाकार जमहूरी उसूलों के खिलाफ था। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि कई अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला गया। अदालत आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। सेनेट की कायमा कमेटी बरा कानून इंसाफ ने आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इजलास चेयरमैन कमेटी फारूक एशनाइक ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में आईनी तरमीमी बिल के हवाले से बनाई गई ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश। सेनेटर ज़मीर हुसैन ने कहा हमने तजवीज़ किया है कि बलूचिस्तान में नशिस्तें 65 से 80 की जाएं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का एतराज़, कहा बढ़ानी है तो कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाएं। फारूक एशनाइक ने कहा रिपोर्ट में ये नहीं है कि खवातीन की नशिस्तें कितनी होंगी और अक़लियतों की कितनी होंगी। 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल इम्तियाजी काफिला सख्त सिक्योरिटी में जिला कुरम रवाना। काफिले की हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई निगरानी। गाड़ियों में अशिया खरनोश समेत दीगर जरूरी अशिया शामिल। गुज़श्ता रोज हुकूमत और इलाका मुआहिदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। काफिले को रवाना करने की इजाजत गुज़श्ता शब दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टलपारा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विस मैन को भर्ती किया जाएगा। कुरम के रहायशियों से असलहा खरीदने पर गौर। असलहा लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क पे कायम किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PB 45 कोयटा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI की मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान भर में हड़ताल। हब भवानी के मकाम पर कारकुनान का धरना। दोनों अतराफ ट्रैफिक बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रहनुमाओं का JUI के मैंडेट की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की हुकूमती तजवीज मुस्तरद कर दी। सेल्स टैक्स में कमी पर हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैपेटिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद करने का फैसला। पहले मरहले में इसी माह कैपेटिव पावर को दी जाने वाली गैस पर 5% सेस आयद किया जाने का इम्कान। दूसरे मरहले में सेस की शरह 10% किए जाने की तजवीज है।
अमेरिका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। मिसौरी और कैंसास में हादसात में 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, मिसूरी, कैंटनी और आर्कनसास में भी हंगामी अलर्ट जारी। लाखों अफराद बिजली से महरूम, हजारों परवाजें मनसूख। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्तानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी की जा चुकी। लैंकाशायर और लेस्टरशायर सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर।